नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ गुलेश पाल। चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की 6 बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में अब पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो गया है, जिससे तापमान गिरने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। कल गुरुवार से अगले 3 दिनों तक कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिर सकता है। सरगुजा संभाग के जिलों में कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी धीरे धीरे खत्म हो रही है और मौसम साफ होने में 4 से 5 दिनों का वक्त लगेगा। मंगलवार को गौरेला पेंड्रा मारवाही सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सरगुजा में रात का तापमान 8.2 डिग्री दर्ज किया गया। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। नए साल 2025 के पहले दिन छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं। 31 दिसंबर की रात से ही लोग कतार में खड़े हैं। दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर में भी सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा समेत अन्य राज्यों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु मनोकामना लेकर माता के दरबार पहुंच रहे हैं। इससे पहले नए साल 2025 का वेलकम ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ हुआ। 31 फर्स्ट की देर रात तक लोग जश्न में डूबे रहे। साल के पहले दिन यानी आज भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। 31 दिसंबर बीतने के साथ ही 2025 का आगाज हो गया है। छत्तीसगढ़ में जाते हुए साल को लोगों ने नाच गाकर विदाई दी है। करीबियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज देकर नए साल की बधाई दी जा रही है। रायपुर के मुहूर्त रेस्टोरेंट में बैली डांस के साथ अलग अलग रिजॉर्ट होटल में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया गया है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया। बिलासपुर में 31 की रात शहर के होटल रेस्टोरेंट में जमकर धमाल हुआ। रायपुरियंस मस्ती के मूड में नजर आए। बॉलीवुड सिंगर जसलीन ने लोगों को जमकर झुमाया। यहाँ के कई इवेंट्स में डांस परफॉर्मेंस की व्यवस्था की गई। 31 की रात शहर के होटल और रेस्टोरेंट में लोग झूमते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर में भी नए साल की धूम देखी जा रही है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पुलिस ने कोलकाता के 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 6 राज्यों में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 13 करोड़ 90 लाख 65 हजार रुपए की ठगी की है। ठग शेयर मार्केट में हाई रिटर्न देने का झांसा देते थे। मामला तमनार थाना क्षेत्र का है। जांच में पता चला कि छत्तीसगढ़ के अलावा तमिलनाडु, मुंबई, केरल, कोलकाता, असम के कुल 9 वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारतीय स्टेट बैंक के 35 खाते, 7 फोन, 1 लैपटॉप, 3 एटीएम, 1 क्रेडिट कार्ड और 78 लाख रुपए के चेक की फोटोकॉपी जब्त की है। बढ़ते हैं 5वीं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा से बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने ठेकेदार से फोन पर गाली गलौज की है। ठेकेदार को गाली देते हुए कहा कि मैं तेरा बाप बोल रहा हूं। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। सांसद ने कहा कि मुझे गाली दी, इसलिए मैंने भी गालियां दी। इसे लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सांसद को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये कांकेर के सांसद महोदय भोजराज नाग है। उन्होंने कोई व्यक्ति फोन पर गाली दे रहा है, उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। सांसद का ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए। क्या सांसद को भी सौम्य नहीं रखना चाहिए? बेवजह किसी का बाप बनकर मां की गाली देना भी सांसद को शोभा नहीं देता। बढ़ते हैं 6वीं और आखिरी खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ तो एक युवक ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। मामला नैला चौकी उप थाना क्षेत्र के कन्हईबाद का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अजय यादव के यहाँ 25 दिसंबर को नवजात शिशु का जन्म हुआ था। शिशु के जन्म पर अजय पटाखा फोड़ रहा था। इसी दौरान बुजुर्ग प्रदीप तिवारी के घर की कुछ महिलाओं ने पटाखा दूर फोड़ने की बात कही, जिस पर अजय यादव उनसे झगड़ा करने लगा। ये देखकर बुजुर्ग प्रदीप तिवारी मौके पर पहुंचे, जिस पर अजय ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इससे कुछ देर बाद ही अजय यादव का बस्ती में झगड़ा हुआ। इसी बीच बुजुर्ग प्रदीप तिवारी भी वहां पहुंचे। प्रदीप तिवारी को देखते ही अजय
उससे गाली गलौज करने लगा। इसी बीच अजय ने प्रदीप को पीट दिया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। प्रदीप को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच 28 दिसंबर को प्रदीप तिवारी की मौत हो गई। नैला चौकी में मामला दर्ज कर अजय को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ।